एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। सपोज करो ये सर्कल है, ओके, ये सेंटर है उसका। सपोज करो ये कोई आर्क है, ये भी कोई आर्क है, दिस इज द आर्क ए बी। अब सपोज करो ये आर्क ए बी सेंटर पर एक्स एंगल को क्या कर रही है, सबटेंड कर रही है एक्स एंगल को, एक्स डिग्री एंगल बना रही है सेंटर पर आर्क। तो बाकी जो बचा हुआ आर्क होगा इस आर्क पर, जो बाकी रिमेनिंग आर्क होगा इस आर्क पर, ए वाली जो आर्क है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, इससे जस्ट आधा डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ एक्स डिग्री है तो जे एंगल कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। कितना होगा, x/2 होगा। तो कोई भी आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाती है वह कैसा होता है, रिमेनिंग आर्क पर उस आर्क के द्वारा बनाए गए एंगल का डबल होता है। जे x/2 है तो जे कितना हो गया, x हो गया। ये वाला जो एंगल होगा सेंटर पर बनाया गया वह रिमेनिंग पार्ट, सरकमफ्रेंस के रिमेनिंग पार्ट्स पर बनाए गए एंगल के कैसा होगा, डबल होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस या रिमेनिंग आर्क। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो यदि ये एंगल x/2 है तो ये एंगल x होगा। और एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। सपोज करो ये सेंटर है, ये आर्क ए बी है। अब इस आर्क ए बी द्वारा सपोज करो एंगल बनाया जा रहा है कितना, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाया जा रहा है, 30 डिग्री का। तो एंगल ए ओ बी कितना होगा, देखो यहाँ पर इसको पी ले लें हम, सपोज करो तो एंगल ए पी बी कितना है, 30 डिग्री है। एंगल ए पी बी कितना है, 30 डिग्री है। तो एंगल ए ओ बी कितना होगा, 2 इंटू एंगल ए पी बी, दिस इज 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अंडरस्टूड। अब सपोज करो यहाँ पर भी इस आर्क ए बी द्वारा इसके अलावा जो भी एंगल बनेगा इस आर्क के अलावा, सपोज करो उसने यहाँ पर एंगल बनाया तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। कितना होगा, 30 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। सेम सेगमेंट्स के एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे इस डायग्राम के द्वारा समझिएगा। सपोज करो ए बी है ये। अब इस ए बी द्वारा इस सेगमेंट में यहाँ पर ये एंगल बनाया गया, यहाँ पर ये एंगल बनाया गया और यहाँ पर ये एंगल बनाया। तो तीनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल तीनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। सपोज करो ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। और जो इसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाया जाएगा वो कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो हम कह सकते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सर्कल के सेम सेगमेंट्स के द्वारा बनाए गए एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल मीन्स आधा सर्कल। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। समझ करो ये कोई सर्कल है, ये सेंटर है O, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो सेमी सर्कल हो गया।
ऊपर वाला हिस्सा सेमी सर्कल होगा, नीचे वाला हिस्सा सेमी सर्कल होगा। अब सेमी सर्कल में जितने भी एंगल बनेंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री का होगा। ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। मान लो कोई दूसरा एंगल इधर बनता है तो ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि देखो इस सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कितना बनेगा एंगल, 180 डिग्री का हाफ बनेगा, आधा बनेगा। तो सेमी सर्कल का एंगल ऑलवेज कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। इस तरह से सपोज करो ये सर्कल है, अभी सेमी सर्कल है, तो सेमी ए है, ये बी है, तो इसके द्वारा जो भी एंगल बनेंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इधर भी जो भी बनेंगे कितने होंगे, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, ये सपोज करो ए हो, तो मान लो ये पी है, तो एंगल ए पी बी कितना होगा, 1/2 एंगल ए ओ बी कितना होगा, 1/2 एंगल ए ओ बी। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, अल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा वो कैसा होता है, उसका हाफ होता है। अब दिस एंगल इज 180 डिग्री, तो 1/2 इंटू 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है, राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नया कंसेप्ट हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से मीनिंग है वो है क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टेक्स किस पे लाई कर रहे हों, सर्कल पे लाई कर रहे हों। इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्किल देन क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक ना, जैसे सपोज करो इस सर्कल है, अब कोई क्वाड्रिलेटरल है ऐसा जिसके चारों वर्टेक्स किस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके चारों के चारों वर्टेक्स, ए वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई कर रहा, बी वर्टेक्स भी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा, सी वर्टेक्स भी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा और डी वर्टेक्स भी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की विशेषता होती है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री सप्लीमेंटरी। कैसे होते हैं, ओके, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, मीनिंग एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। ओके, क्लियर। अब इसका कन्वर्स भी होता है। इसका कन्वर्स ऐसे होता है, यदि हम बोलें कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इफ sum of opposite angle of quadrilateral, if sum of opposite angle of quadrilateral is 180 degree then quadrilateral इज साइक्लिक। कैसा होगा, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। अपोजिट एंगल का सम यदि किसी क्वाड्रिलेटरल का 180 डिग्री है
तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, साइक्लिक होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखिएगा कोई लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, सपोज करो एक पॉइंट्स ए है, एक पॉइंट्स बी है, इन दोनों को हम क्या करें, ज्वाइन कर दें ऐसा। अब यदि ये लाइन सेगमेंट्स इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है इस लाइन के, जिसमें वह लाइन सेगमेंट लाई कर रही है किसी एक साइड, सपोज करो यहाँ पर ये पी पर एक एंगल बना रही है ए पी बी, ये एंगल कितना है, एक्स है। सपोज करो यहाँ क्यू पर वो एंगल बना रही है ए क्यू बी और ए भी एक्स है, तो चारों एंगल पॉइंट्स कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे। ए बी क्यू पी चारों पॉइंट्स कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे। सो पॉइंट्स ए बी क्यू पी लाई ऑन सेम सर्किल, किस पे लाई करेंगे, सेम सर्किल पे लाई करेंगे। किस पे लाई करेंगे, सेम सर्कल पे। देखो ए और बी कोई दो पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट बनाया गया। फिर इस लाइन सेगमेंट के या तो इस तरफ या फिर इस तरफ दो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है पी और क्यू पॉइंट्स पर, तो ये चारों पॉइंट्स कैसे होंगे, सेम सर्कल पे लाई करेंगे। किस पे लाई करेंगे, सेम सर्कल पे। सो पॉइंट्स ए बी क्यू बी लाई ऑन द सेम सर्कल, दैट इज पॉइंट्स ए बी क्यू पी आर साइक्लिक, कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल विद सेंटर ओ, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट से किसी सर्कल पे लाई कर रहे हैं जिसका सेंटर क्या है, ओ है। सच दैट एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री बोल रहा है वह, एंड एंगल ए ओ बी कितना बोल रहा है, 60 डिग्री, इसको कितना बोल रहा है, 60 डिग्री। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन द आर्क ए बी सी, आर्क ए बी सी के अलावा कहीं पर भी डी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, सपोज करो ये डी पॉइंट है, फाइंड एंगल ए डी सी। उसने क्या पूछा है, एंगल ए डी सी निकालिएगा। तो देखो हमें एंगल ए ओ सी फाइंड आउट करें हम सबसे पहले, किसको फाइंड आउट करें, एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी कितना होगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा। दिस इज 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल ए ओ सी कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो हमें कौन सा एंगल चाहिए, एंगल ए डी सी चाहिए है, तो वो कितना होगा, हाफ एंगल बी ओ सी होगा, होगा कि नहीं होगा। एंगल ए डी सी किसके इक्वल होगा, हाफ एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा। इस आर्क ए सी द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया गया है उसका आधा होगा अल्टरनेट सेगमेंट पर बनाया गया एंगल। रिमेनिंग आर्क पर बनाया गया एंगल कितना होगा, सेंटर से बनाए गए एंगल का आधा होगा। तो एंगल ए डी सी इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू 90 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। अपना आंसर क्या होगा, 45 डिग्री आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। Okay, now next, a chord of a circle is equal to the radius of the circle. किसी सर्कल की chord सर्कल की रेडियस के इक्वल है। Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc. सपोज करो ये कोई सर्कल है, दिस वन अ सर्कल, सर्कल का जो कोई कॉर्ड है, सपोज करो ये भी कोई कॉर्ड है उसका, और जो कॉर्ड की लेंथ है वो किसके इक्वल है, सर्कल के रेडियस के इक्वल है। इस कॉर्ड की लेंथ ए बी इक्वल टू कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल, किसके इक्वल दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल दिया हुआ है। अब सपोज करो इस सर्कल का सेंटर है, अब इसको ज्वाइन करेंगे हम, तो देखो इक्वल टू क्या होगा, ओ ए होगा इक्वल टू ओ बी होगा। मीन्स ए बी
ओ ए और ओ बी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, इससे पता चलता है कि ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ए वाला जो एंगल है वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कैसे होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ओके, अब हमें ये एंगल पूछा गया है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। ये है आपकी माइनर आर्क। यहाँ पर क्या एंगल बनाया जा रहा है किसी पॉइंट के द्वारा, मान लो ये पी पॉइंट है यहाँ पर, तो देखें इस कॉर्ड के द्वारा ये कितना एंगल बन रहा है, इसको फाइंड आउट करना है हमें। क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए पी बी। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ए वाला एंगल कितना होगा बताइए, ए वाला एंगल होगा 360 माइनस 60 इक्वल टू 300 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा। तो ये जो एंगल होगा, एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ 300। 300 का क्या होगा, आधा होगा। ओके, सो दिस इज 1/2, सॉरी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या हो गया, 150 डिग्री हो गया। ओके, अंडरस्टूड। अब सपोज करो यहाँ पर कोई क्यू पॉइंट है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ए वाला एंगल, दिस वन, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा एंगल ए क्यू बी इक्वल टू होगा हाफ एंगल ए ओ बी, दिस इज हाफ इंटू 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो मेजर आर्क पर इस कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और माइनर आर्क पर जो एंगल बनाया जाएगा वो कितना होगा, 150 डिग्री होगा। ओके, अंडरस्टूड। देखो हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। सपोज करो हम एक नया फिगर बनाते हैं, ये आपका कोई सर्कल है, ठीक है ना, ये कोई कॉर्ड है ए बी, और ये जो एंगल है वो कितना है, ए वाला एंगल 60 डिग्री है। तो नेचुरल बात है कि इधर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री। अब इधर जो एंगल बनेगा, मान लो ये वाला ऐसा, अपन ने यहाँ पर ले लिया क्यू ले लिया, ये पी ले लिया। तो अब देखो यहाँ पर ये 30 आ गया, मेजर आर्क पर जो बनने वाला एंगल कितना आ गया, 30 आ गया। हमें माइनर आर्क का फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वाड्रिलेटरल ए पी बी क्यू इज साइक्लिक। कैसा होगा, साइक्लिक होगा कि नहीं होगा। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी कितना होगा, 180 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है। ए पी बी कितना है, 30 है, तो एंगल ए क्यू बी कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक ना। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 माइनस 30 इक्वल टू 150 डिग्री। ओके, तो हम ऐसे भी उसे कर सकते हैं, या उसको इस तरह से कर सकते हैं कि देखो हमने अभी बताया कि ए वाला जो एंगल होगा वो किस इधर वाले एंगल से निकलेगा, और ए वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल का आधा होगा, ए वाला एंगल इस वाले एंगल का आधा होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, देखो इन दिस डायग्राम एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कितना है, एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री दिया हुआ है। एंड आर पॉइंट ऑन अ सर्किल, पी क्यू आर पॉइंट ऑन अ सर्किल विथ सेंटर ऑफ फाइंड एंगल ओ पी आर। हमें ए वाले एंगल को फाइंड आउट करना है, दिस वन एंगल ओ पी आर। ओके,
तो देखो इसके दो तरीके हैं, हम दोनों तरीके से आपको बताते हैं कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये वाला एंगल जो होगा, दिस वन एंगल कितना होगा, इसका डबल होगा 100 का। कितना होगा, 100 का डबल होगा, तो ये जो एंगल होगा वो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब जब ये एंगल 200 है तो टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में से हम 200 को माइनस करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक ना। जब हमें ये एंगल मिल जाएगा तो हम इस एंगल को आसानी से पता कर सकते हैं। सपोज कर लेंगे ये एक्स है और ये भी क्या है, एक्स है। दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OPR में ये दोनों साइड इक्वल हैं। क्यों है इक्वल, क्योंकि वह उसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी। इन ट्रायंगल इक्वल साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल। किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल, उनके सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू को। तो देखो इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, एंगल POR कितना हो जाएगा, 2 इंटू एंगल PQR होगा। ओके, अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनता है सेंटर पर, उससे डबल एंगल बनता है। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 इक्वल टू 200 डिग्री हो जाएगा। ओके, नाउ अब एंगल POR क्या होगा, 360 माइनस 200 होगा तो 160 हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल POR एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस 160 इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। अब एंगल OPR प्लस एंगल ORP भी OPR के इक्वल है, तो OPR लिख लेंगे इधर, इक्वल टू 180 माइनस 160। तो 2 एंगल OPR इक्वल टू 20 डिग्री। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, एंगल OPR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब हम आपको सेकंड मेथड से समझाते हैं, दूसरे तरीके से हम उसे कैसे कर सकते हैं। देखो हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर एक रफ डायग्राम को बनाते हैं इस तरह से, एक सर्कल बनाया हमने। ओके, ठीक है, ये आपका सपोज करो PR हो गया। ओके, ये आपका क्या है, सेंटर है। इनको हमने ज्वाइन कर दिया इस तरह से, ये Q है। ये एंगल कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस तरह से इनको कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लें, सपोज करो ये M पॉइंट है, और इनको क्या करें, ज्वाइन करें। क्या करें, ज्वाइन करें इनको। ओके, तो अब देखो PMRQ क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल PMRQ इज साइक्लिक। क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो इस एंगल का सम कैसा होगा, 180 होगा। होगा कि नहीं होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल बिकम 80 डिग्री। कितना हो जाएगा ये एंगल, 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये 80 हो जाएगा। जब ये 80 होगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। 80 का डबल कितना होता है, 160। तो ये 160 एंगल आ गया। फिर उसको हम प्रोसीड कर लेंगे इस ट्रायंगल का यूज करके। तो ऐसे भी हम उसे कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ये दूसरा तरीका है। क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ, एंगल ABC 69 डिग्री दिया हुआ है। दिस इज ABC, कितना दिया हुआ है, 69 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ACB,
एंगल ए सी बी कितना दिया हुआ है, 31 डिग्री दिया हुआ है, ए सी बी ये 31 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एंगल बी डी सी, हमें बी डी सी एंगल को फाइंड आउट करना है। तो देखो जो यहाँ पर ए पे एंगल बन रहा है, जो डी पे बन रहा है, ये दोनों कैसे हैं, सेम सेगमेंट के एंगल हैं। तो दोनों आपस में ए एंगल और ए एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा। तो हम इस ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल का यूज करके पहले इस वाले एंगल को फाइंड आउट करेंगे। इस वाले जो एंगल होगा वही यह होगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल की हम बात करते हैं। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल हो गया बी ए सी, फिर 69 डिग्री, फिर 31 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, सो एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 69 प्लस 31 को, तो क्या आएगा, 100 आएगा। ओके, सो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो गया। तो एंगल बी ए सी कितना हो गया, दिस वन हो गया 80 डिग्री। कितना हो गया, 80। तो अब हम आते हैं, क्या चाहिए हमें, एंगल बी डी सी चाहिए। क्या चाहिए, एंगल बी डी सी। एंगल बी डी सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट आर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट्स के एंगल इक्वल होते हैं। दिस इज 80 डिग्री। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 80 डिग्री क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पर, ए बी सी एंड डी यहाँ पर डी लिखा हुआ है, आर 4 पॉइंट्स ऑन आ सर्कल। ए बी सी डी, ये सर्कल पर 4 पॉइंट्स हैं। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। ए सी और बी डी पॉइंट ई पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। सच दैट एंगल बी ई सी इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी इक्वल टू 20 डिग्री। ए एंगल 20 है, 130 है। फाइंड एंगल बी ए सी, हमें क्या बताना है, एंगल बी ए सी को बताना है। तो देखो यहाँ पर जो एंगल बी ए सी है, दिस वन एंगल और दिस वन एंगल कैसे है, एंगल इन द सेम सेगमेंट है। अब यदि हमें इस एंगल की वैल्यू पता चल जाए तो वही वैल्यू क्या होगी, इस एंगल की होगी, अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, अब देखो ये बी डी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, बी डी कोई स्ट्रेट लाइन है, दिस वन इज द स्ट्रेट लाइन। ओके, अब इस पर इस साइड जा रही है, एक दूसरी साइड जा रही है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर एक्सियम से। तो देखो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम इस एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमें ये एंगल मिल जाएगा तो ये वाला एंगल भी मिल जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कैसा होता है, 180 का होता है। फिर इस एंगल को, तो देखो हम कैसे पढ़ेंगे, एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर एक्सियम से। किससे होगा, लीनियर पेयर एक्सियम से, लीनियर पेयर एक्सियम। ओके, से 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर क्या कहते हैं, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, उस पर कोई इस तरह से दूसरा एंगल बन रहा, मान लो अल्फा है, बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर एक्सियम होता है। तो ये एंगल तुम्हें बी सी कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री दिया हुआ है। तो 130 डिग्री प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ई डी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
50 डिग्री हो जाएगा। तो हमें ये वाला एंगल मिल गया 50 डिग्री, दिस वन एंगल क्या मिल गया, 50 डिग्री मिल गया। अब इन ट्रायंगल CED ट्रायंगल में, ओके, दो एंगल हमें दिए हुए हैं तो हम तीसरे एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल EDC कितना होगा, EDC होगा 180 माइनस 50 माइनस 20, कितना होगा 180 माइनस 50 माइनस 20 इक्वल टू 110 डिग्री होगा। अब ECD क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस ECD क्या है, एंगल BDC इक्वल टू 110 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए एंगल BAC। तो एंगल BAC किसके इक्वल होगा, एंगल BDC के इक्वल होगा। क्यों होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट्स के एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 110 डिग्री, दिस इज अवर फाइनल आंसर, 110 डिग्री इज अवर फाइनल आंसर होगा। ओके, 110 डिग्री क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा। देखो एंगल BAC किसके इक्वल होगा, एंगल BDC के इक्वल होगा। अब BDC हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना फाइंड आउट किया हमने, 110 डिग्री। तो दिस इज 110 डिग्री अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो ये 130 डिग्री दिया, ये 20 दिया, इस 130 डिग्री की हेल्प से हमने 50 डिग्री एंगल निकाला लीनियर पीरियड से। फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, इसका यूज करके हमने दिस वन एंगल निकाला 110 डिग्री। फिर BDC भी 110, सेम एंगल हैं दोनों। अब ये दिस एंगल और दिस एंगल इन द सेम सेगमेंट है, तो एंगल BAC कितना होगा, एंगल BDC, दिस इज 110 डिग्री। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersect at E if angle DBC equal to 70 degree and angle BAC equal to 30 degree, find angle BCD. Further, if AB equal to BC, find angle EC. देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, सपोज करो हम बना लें, ये आपका AB हो गया, AB, ओके, एंगल DBC कितना है, DBC, ये आपका AB हो गया, इधर आपका C आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन C ले लें, ये D हो जाएगा, ये बना लिया अपन ने, ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABC। अब एंगल DBC, दिस वन, दिस एंगल इज 70 डिग्री दिया हुआ है, एंगल DBC। एंगल BAC, दिस वन BAC, दिस इज 30 डिग्री दिया हुआ है। ओके, फाइंड एंगल BCD। इस एंगल को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। किस एंगल को, इस एंगल को BCD। अब देखो जरा, देखो क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक है। अब इस कॉर्ड को लेते हैं हम, इस कॉर्ड को, दिस वन कॉर्ड, या इस आर्क को लेते हैं। इस आर्क द्वारा यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड किया जा रहा है, 70 डिग्री एंगल सबटेंड किया जा रहा है। आर्क DC सबस्टेंड अल्टरनेट सेगमेंट पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 70 डिग्री। अब आर्क DC यहाँ पर भी एक एंगल सबटेंड कर रही है, दिस वन एंगल इज ऑल्सो सबटेंडेड बाय द आर्क DC। तो अल्टरनेट सेगमेंट्स के एंगल कैसे इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना 70 डिग्री हो जाएगा, दिस एंगल इज ऑल्सो बिकम 70 डिग्री। तो हम इसे देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे आंसर में एंगल DBC
इक्वल टू क्या होगा, एंगल DAC होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो एंगल दिस इज बिकम दिस 70 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है DBC, तो एंगल DAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखो एंगल, अब इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल DAB इक्वल नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, उनका सम कैसा होता है, 180 होता है। तो एंगल DAB प्लस एंगल DCB इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल का सम क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, 180 डिग्री होता है। अब ये कितना दिया हुआ है, एंगल DAB दिया हुआ है 70 प्लस 30, दिस इज 70 प्लस 30 प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180, तो एंगल DCB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। ये पहला आंसर आ गया आपका एंगल BCD का। क्या आ गया, DCB और BCD एक ही बात है। ओके, तो फर्स्ट एंगल आ गया आपका। अब उसने क्या पूछा है आपसे, उसने पूछा है आपसे कि इफ AB इक्वल टू AC, AB और AC कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। AB इक्वल टू AC दिए हुए हैं, ये वाली साइड AB इक्वल टू BC, दिस साइड एंड दिस साइड कैसे हैं, इक्वल है। और जो डायगोनल है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E पर इंटरसेक्ट कर रहा है डायगोनल्स। यहाँ पर एक डायगोनल BD है, एक डायगोनल AC है, वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड एंगल ECD, ये वाला एंगल हमें चाहिए है, एंगल ECD, दिस वन एंगल ECD। ओके, तो देखो अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इक्वल साइड्स अपोजिट। अब देखो हम ऐसा लें, देखो इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल को लें हम, ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू BC कैसा है, गिवन है, AB इक्वल टू BC गिवन है। अब देखो तो इस साइड्स के अपोजिट वाला एंगल 30 डिग्री है, तो इस साइड्स के अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। सो एंगल BCA, एंगल BCA कितना हो जाएगा, BCA इक्वल टू होगा 30 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल इक्वल साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल, तो ये एंगल अपना कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब टोटल BCD कितना दिया हुआ है आपको, अब देखो अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमें निकालना है एंगल ECD। तो एंगल ECD इक्वल टू क्या होगा, दिस टोटल एंगल माइनस दिस, ये टोटल एंगल कितना निकला है, 80 निकला है। सो दिस इज एंगल क्या निकाला था अपन ने, DCB, एंगल DCB माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो दिस इज 80 माइनस 30, 80 माइनस 30 इक्वल टू 50 डिग्री क्या होगा, अपना आंसर होगा फाइनल। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।